आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। कुर्ला विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ी सोशल वर्कर ज्योत्सना जाधव द्वारा आज कुर्ला ईस्ट में बंटर भवन रोड पर जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पर पोते राज रत्न अम्बेडकर ने भी शिरकत करके आजाद उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को अपना समर्थन दिया। डॉक्टर ज्योत्सना जाधव की सभा में भारी तादाद में उनके समर्थक उन्हें सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। इस सभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे। तुम्ही जेव्हा निवडून येईल तेव्हा साध्य करणार आहात? त्याचा मी स्टडी पण केला आहे की तो रस्ता का कसा बंद केलेला आहे, त्याचं लिगली म्हणजे कायद्याच्या अनुसार जाऊन तो रस्ता परत कसा चालू होईल आणि या लोकांची असुविधा किती आहे हे जोपर्यंत विधानसभेत आणि सरकारपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत तो रस्ता चालू होणार नाही। त्याच्यामध्ये किती मोठा करप्शन झालेला आहे। बिल्डिंगसाठी आज लोकांना इतक्या मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जात आहे हे जेव्हा तिथं सांगितलं जाईल तर कायदेशीररित्या तो रस्ता मी प्राधान्य पहिलं प्राधान्य तो रस्ता चालू करणार। कुर्ल्याची जी जनता आहे ती कुठेतरी पाहते की जे महायुतीचे आणि महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये तुम्ही अपक्ष म्हणून लढत आहात आणि हे जेव्हा असताना ते कशा प्रकारे तुम्ही आव्हान आणि तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळतो? जसं डॉक्टर राजरत्न साहेबांनी सांगितलं की डायपर जर वेळेवर चेंज केले नाही तर इन्फेक्शन होईल। तसं जर आता हे जे पहिले नेते आहेत त्यांनी जर काही केलं नसेल तर ते बदलले पाहिजेत, नाही तर ते आम्हाला पोखरून खातील। तर आज जनता सुज्ञ आहे, जनतेला माहिती आहे की कोण उमेदवार त्यांच्यासाठी काय करू शकतो आणि जनताच न्याय देईल आणि ज्यांनी काहीच केलं नाही त्यांना काढून टाकेल आणि माझ्यासारख्या सुशिक्षित उमेदवाराला म्हणजे त्यांच्या सेवा करण्यासाठी उभे करतील। शेवटचा प्रश्न ताई, मुस्लिम समाज जो आहे आता खूप मोठ्या प्रमाणात तुमच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे असं दिसून येत आहे, कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना अपील करताय? अपील हे करेल की त्यांना पण कळलं की इथे धर्माची राजनीती चालते। धर्म हिंदू आणि मुस्लिम अशी कॅटेगरी गेलेली आहे आणि मुस्लिम बांधवांना एका प्रकारे अवकाश केलेला आहे, बाजूला सारलेला आहे। त्यांना फक्त जसं सांगितलं गेलं की टिश्यू पेपरसारखं इस्तेमाल केलं जातं, पण आज मुस्लिम बांधव सुद्धा त्यांचे डोळे उघडलेले आहेत। त्यांना पण त्या राजनीती कळले की हे लोक आम्हाला विभाजित करण्यासाठी एक दुसऱ्यापासून वेगळं करण्यासाठी आहे आणि म्हणून आज एक निष्पक्ष उमेदवार आहे जो सगळ्यांना घेऊन एकत्र चालतो। आज माझ्याबरोबर हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, दलित आहेत, ख्रिश्चन आहेत, सगळे लोक आज माझ्याबरोबर आहेत आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम माझे बंधू बहिणी आहेत माझ्या बरोबर उभ्या आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की ही त्यांची बहीण राजनीती करणार नाही, धर्माची राजनीती कधीच करणार नाही। कुर्लावासियांसाठी तुमचा काय मुद्दा असेल? कुर्लावासियांसाठी असेल जसं आता हे जे काही प्रत्येक एरियामध्ये मॅडम मुद्दे जसं आपण म्हणतो ना व्हेंटिलेटरवर लोक आहेत की शेवटचे श्वास घेत आहेत। बऱ्याच ठिकाणी आता हा जो मुद्दा आहे की इथे रोड नाही आहे, पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, रोड बंद केला गेलेला आहे। वेस्टर्न सागरमध्ये व्यसनाधीनता आहे, वेस्टर्न सागरमध्ये आज आरोग्याची समस्या आहे, आमच्याकडे हॉस्पिटल नाही आहे, लोकांना ठीक शिक्षण नाही। व्यसनाधीनता आज आमच्या कुर्ला एरियामध्ये एवढी वाढलेली आहे, आमचा आज युवा पिढी व्यसनाधीनता जात कारण बेकारी जास्त आहे। तर हे जे सगळे मुद्दे ॲक्च्युली सगळे इमर्जन्सी लेवलवर आहे। तर बघेन मी आता की कुठले मुद्दे कसे हे करतील, पण नक्कीच त्याच्या रूपात लाडली बहन योजना या योजना से आपको फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इसका कार्ड किस तरह से क्या जवाब देंगे? लाडली बहन योजना आई कब? इस साल में आई थी? नहीं। कभी आई? चुनाव से पहले। क्यों आई? क्योंकि इनको हारने का डर। अब लाडली योजना का पैसा ये जो पॉलिटिशियन अपने पॉकेट से दे रहे हैं, किसी का प्रॉपर्टी पैसा कम हो गया लाडली बहना, हमारा ये पैसा जो टैक्स पे करते हैं उनका ही पैसा आप लोगों में बांट रहे हैं और ये दिखा रहे हो कि आप पैसा बांट रहे हो। आज सरकारी तिजोरी खाली कर रहे हो, आज सरकारी तिजोरी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, कर्जा ले लेकर आज लोगों को आज खुश करने की कोशिश करें, वो भी किस लिए? क्योंकि आपको वोट चाहिए। जनता नादान नहीं है, जनता को भी पता है जैसी सरकार आएगी या नहीं आएगी ये योजनाएं बंद होने वाली है। तो मैं मेरी लाडली बहनों से बहनें हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, ये सारे
झोल झपाटे में मत आओ, सही उम्मीदवार चलो और सही सरकार चुन के लेके आओ। ठीक आहे, धन्यवाद. या सीटवर अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीचा स्कॉलरशिप पळवला जातोय, अनुसूचित जातीच्या झोपड्या तोडल्या जात आहेत. याच कुर्ल्याच्या जवळ हिरानंद आणि पवईसारखा एरिया आहे, तिथे अनेक 750 लोकांच्या घरं तोडली गेली. तिथे एकही आमचा असलेला हक्काचा आमदार आज विधानसभेमध्ये नाही. ही अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेली सीट आहे. मी इकडच्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना, आणि निर्णायक मतं इथे मुसलमानांची आहेत, आणि म्हणून माझं अपील राहील इकडच्या बौद्धांना, आंबेडकरी समाजाला आणि मुसलमानांना की आमचा एकही बोलणारा प्रतिनिधी आतमध्ये नाही. आतमध्ये जितकेही आहेत ते पक्षाचे गुलाम आहेत. पक्षाने सांगितलं तर उठतात, पक्षाने सांगितलं तर बसतात, पक्षाने सांगितलं तरच तोंड उघडतात. आणि आम्हाला ही सीट पक्षासाठी राखीव नाही, ही सीट अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. म्हणून त्या पद्धतीने या उमेदवारांना, आमच्या डॉक्टर ज्योत्सनाताईंना लोकांनी निवडून द्या. पहुँच कर मैं समझा सकता कि जब भी औरतों ने कोई फैसला लिया है वो फैसला जो है हमेशा समाज की बेहतरी के लिए हुआ है, और इसीलिए ज्योति ताई को हम सपोर्ट करें और आप भी ऐसे ही प्रतिनिधि को सपोर्ट करें जो कि बहुत ही शिक्षित है, साथ ही सेवा भी आपकी कर रही है, आपके बीच भी आपकी दर्द को समझती है. अगर आप ऐसे उम्मीदवार को चुनकर जाएंगे तो ये उसमें आपकी समाज की सेहत सुधरेगी, आपकी सेहत सुधरेगी और सियासत की भी सेहत सुधरेगी, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप ये देख लीजिए किस तरीके से ये स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, जो राजनीति इस वक्त हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति है. आज एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया जाता है. आप छोड़ो हिंदू मुस्लिम तो एक बहुत पुराना अब ये सारी प्रोपेगेंडा हो चुका है, लेकिन अब तो पार्टियों के सिंबल्स भी बढ़ जाते हैं. तो आने की उनकी सत्ता में आने के बाद ऐसे लालची सत्ताधारी के आने के बावजूद बाद में और क्या क्या बनने वाला है आपके ऐसी कोई भी फ्री स्कीम 1500 हो या जो भी कुछ आप कह रहे हो, अगर ये 1500 नहीं दे रहे हो, सुरक्षा दे दो. आपकी जो हमारी जो महिला है वो खुद कमा कर टैक्स में ज़्यादा आपको पे कर देंगी. इस सरकार से हम ये कहेंगे कि आप औरतों को आगे आने दीजिए, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है और ये आबादी सुधार की सियासत का रुख जो है किस तरीके से सुधारना है, क्योंकि ये वाटर गटर मीटर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे देश में हमें रखना है, जैसे कि शिक्षा का मसला हो गया, सुरक्षा का मसला हो गया, युवाओं के लिए रोजगार हो गया, अच्छी सड़कें हो गई, करप्शन मुक्त जो है भारत हमें देखें. हम वाकई में अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हम वाकई में विकास देखना चाहते हैं. अगर ये सारे मुद्दों पे राजनीति होगी तो मुझे लगता है वो एक सही इलेक्शन होगा, वो सही एक परिणाम होगा. नहीं तो जिस तरीके से चुनाव चलती आ रही है हमारे प्रधानमंत्री की, कि जब वो मंच से बोलते हैं आपकी बेटी छीन जाएगी, आपकी मस्जिद में कोई घुस के आपको मारेगा, या मंगलसूत्र जो है वो आपका छीन लिया जाएगा, या जो भी इस तरीके की भाषण या इस तरीके की उनको नहीं करना चाहिए ऐसे भाषण, वो ऐसे भाषण अगर मन से करते हैं उनको लगता है उनको शायद वोट मिल जाएंगे. पर मुझे लगता है कि भारत की जनता समझदार है, सही मुद्दों पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे वो चुनाव देखना चाहती है और अपना नेता चुनना चाहती है. अगर ऐसे मुद्दों पे हर पार्टी लड़ेगी या उम्मीदवार ऐसे मुद्दों पर खड़ा उतरता है तो मैं समझती हूँ ये चुनाव जो है सिर्फ ज्योति ताई का चुनाव नहीं होगा, ये पूरे भारतवर्ष का चुनाव होगा. एक सही मुद्दों पर चुनकर जो है वो उम्मीदवारों को आगे आना चाहिए. सारे जो मेहमान आज हॉस्पिटल बैठे हैं और आप जो बहुत बड़ी तादाद में मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो, मेरे सारे कार्यकर्ता जो मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सारे लोगों का मैं स्वागत करती हूँ. और आज जो प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. मुझे बोलने के लिए भी बहुत तकलीफ ये हो रही है कि आज मेरा दिल भरा है. सच में इतना प्यार आपने मुझे दिया है और एक तरह से मुझे लग रहा है माफी चाहता हूँ. हमारे बीच में डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और पौत्र हैं, उनकी वंशज से हैं. जो लोग संविधान को मिटाने की बात करते हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ इस मंच से कि जब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वंशज जीवित हैं तब तक कोई इस देश में संविधान को मिटाने की बात ना करे, तब तक वो दीवार की तरह आपके बीच में खड़े रहेंगे. मैं इस दाई से, इस मंच से कुर्ला के लोगों की ओर से डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पे आए. डॉक्टर राजरतन स्वागत करें, जोरदार तालियों से गुजारिश करता हूं. तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें.
जोसेफ की नस्ल हमारे साथ हमारे बीच में खड़ी है। डॉक्टर जोसेफ यादव की आइए जोरदार तालियों से। तो वो लोग जो इस गलतफहमी में है, जो रोज कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जिंदा है, उनके वंशज जिंदा है, तब तक ये गुमान आपका सिर्फ गुमान रहेगा। आप बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप संविधान को बदल सकते हैं। साथ आप जुड़े हो और हमारी हौसला अफजाई की है, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं मेरे कुर्ला के भाई बहनों, बच्चों, मेरे पिता, मेरे माताओं, आज की मीटिंग आपके लिए खास है क्योंकि आज की मीटिंग में जितने भी वक्ताओं ने आपसे बातें की है, एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी है। जैसे कहा गया है कि पक्ष की बात होती है, बड़े बड़े नेताओं की बात होती है, और हम जानते हैं कि जितने भी बातें उनके बारे में कही जाती सारी झूठ होती है। जब हम उनको वोट देते हैं पाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो आज जो कुछ भी इस मंच पर कहा गया वो सच्चाई थी, और आज मीटिंग सच्चाई को बाहर निकालने के लिए थी। आप सब जानते हो 2019 में भी मुझे टिकट दिया गया था, और 2019 में भी मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कह सकते हैं। अभी भी मुझे कहा गया था कि आपको वोट दिया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस समय भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और धोखे पे धोखा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आकर ये कहा कि बहन आप हारना नहीं, आप बैठो मत, आप खड़े रहो, क्योंकि आप ही वो उम्मीदवार हो जिससे हमें आशा है। और बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने आकर मुझे कहा कि बहन आपको खड़ा रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप पक्ष खड़े रहो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और यही उनका जो प्यार था, उनका विश्वास था ऊपर, उसके बलबूते हिम्मत कर पाई हूँ। उन सारे भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सच में मुझे ऐसे लगा, काफी सारे लोगों ने जब पता चला कि अरे आप अपक्ष खड़े हो, आप जीत कर नहीं आओगे। मुझे आपके पास ना पार्टी का सेटअप है, ना आपके साथ कोई खड़ा है, ना आपके साथ कोई कार्यकर्ता है, आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं जब इस मंच से आपके साथ बातें कर रही हूँ, जानती हूँ कि मैं जीतूंगी, और जीतूंगी बिना पार्टी के सिंबल के, पक्ष के बैकअप से, मैं आपके विश्वास के साथ जरूर जीतूंगी। आज जो विश्वास तुमने मुझे दिया है, सच में मैं आपसे कहती हूँ मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है। और जीतूंगी नहीं जीतूंगी वो बात की बात है, लेकिन आज तुम्हारे दिल में जो मुझे रहने की जगह मिली है, मैं ऑलरेडी आमदार बन चुकी हूँ। देखो, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वोट क्यों देना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, 25 साल से मैंने आपकी सेवा की है, मेरा कैरेक्टर स्वच्छ है, मेरे पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और आज मैं आपसे टिकट इसलिए चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे किसी भी पैसे की, किसी भी पद की, किसी भी चीज की कोई भी आशा नहीं है या कोई इच्छा नहीं है, केवल आपकी सेवा करनी है। इसी के लिए मैं आपके लिए खड़ी हूँ, जो सत्ता के लिए नहीं है। मुझे कोई सत्ता की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरे पास मेडिकल प्रोफेशन है, मेरी एक लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एक लड़की अच्छे से काम पर है, और ना ही हमें सत्ता चाहिए, ना ही हमें पैसा चाहिए, लेकिन जो समाज कार्य का हमने एक जिसको हम मराठी में कहते हैं वसा लेके रखा है। साहब आपको वोट का अधिकार देकर गए, वो वोट पाने के लिए वो आपका पैर धोने के लिए भी मजबूर हो जाता है। इस वोट के ताकत को समझो। इस कुर्ला के सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सभी मेरे बौद्ध भाइयों को, अम्बेडकरी समाज को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को मैं अपील करना चाहूंगा, एक भी दिन
विधानसभा में आपको भेजना होगा। उनको अपनी आवाज बनाओ। मैं आपको, क्योंकि हजरत भी शायद मेरे पीछे पीछे निकलने वाले थे, तो उनको भी हॉस्पिटल, महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आपल्या सगळ्यांकडे खूप कमी प्रमाणात महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल आहेत आणि आपली लोकसंख्या खूप मोठ्या संख्येने आहे। त्यामुळे सगळ्यात पहिलं आपल्याला एकच बोलेल, हे सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे, आपण सगळे महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये जातो का? कारण की आपण ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलची जी काही पेमेंट असते किंवा आपल्याला जो बिल असतो तो अफोर्डेबल, आणि एखाद्या एक वयोवृद्ध ज्यावेळेस चालतो ना रस्त्यावरून किंवा त्या गल्लीमधून एक जराशी सुद्धा ठेस लागली ना, तो दुःख पावतो। त्याचमुळे आज गल्लीतील अनेक म्हणजे गल्ल्यांमध्ये व्यवस्थित नहीं पहुंच पाए, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के लिए अपील किया है कौम के लोगों से, देश के लोगों से, कुर्ला के लोगों से कि उनकी भारी मतों से उनको विजयी बनाने का काम करें।